ओम श्री गणेशाय नमः। कन्या राशि की महिलाओं का आने वाला सितंबर का महीना इतना महत्वपूर्ण महीना है कि इस महीने में आपके जीवन में बहुत से उथल पुथल होने के योग बन रहे हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ अच्छा कुछ बड़ा करना चाहती हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए, क्योंकि इस सितंबर के महीने में आप देखोगे कि 14 तारीख से लेकर 17 तारीख तक 4 ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं। भले ये छोटे ग्रह हैं, लेकिन इनका प्रभाव लंबे समय तक आपके जीवन के लिए एक यादगार बन सकता है। तो आइए आज हम कन्या राशि की महिलाओं का सितंबर का महीना कैसा जाएगा, इस बारे में आपको हम विस्तार से बताएं। तो मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस यूट्यूब चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। कन्या राशि का जो स्वामी बुध है, तो आप देखोगे कि अभी कन्या राशि की महिलाओं के लिए, क्योंकि आपके 12वें खर्च व्यय स्थान में बुध महाराज बैठे हुए हैं, वहां पर सूर्य भी है, केतु। अभी आपको यानी कि 1 तारीख से लेकर 15 सितंबर तक आपका धन व्यय अधिक होगा। स्वास्थ्य में भी थोड़ी थकान सी महसूस हो सकती है। आलस्य एक बार प्रकार से आपके ऊपर हावी रह सकता है। परंतु 15 सितंबर 2025 को जैसे ही बुध आपकी राशि में उच्च का होकर प्रवेश करेंगे, आपके जीवन के बहुत से काम एकाएक सरलता से बनते नजर आएंगे। आप छोटा थोड़ा भी प्रयास करेंगी तो आपका काम भी बनेगा, समाज में आपका मान सम्मान भी होगा और स्वास्थ्य भी आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। अब यहाँ पर जैसा जब बुध आपकी कुंडली में आपकी राशि में आता है, तो जिस प्रकार बुध ग्रहों का राजकुमार है, तो वैसे ही आपके कोई भी काम करने में अचानक याददाश्त आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। कोई काम में रुकावट अड़चन फंसी हुई है तो उसका आपको हल बड़ी सरलता से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि आपके राशि में अभी मंगल बैठे हुए हैं, तो ये मंगल 14 सितंबर 2025 को आपके दूसरे घर में यानी धन वाणी कुटुंब घर में प्रवेश करेंगे। मंगल जब आपके वाणी भाव पे आएगा, तो मंगल बहुत गर्म ग्रह होता है। वाणी में उत्तेजना क्रोध बहुत जल्दी आ जाता है। कोई छोटी सी भी बात पे अगर आपकी गलती नहीं है या कोई गलती करता है तो आप अत्यधिक क्रोधित हो सकते हैं। आप क्रोधित होइए, ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखिए, क्योंकि परिवार के अंदर आपकी कोई छोटी सी भी बात, थोड़ा सा भी गुस्सा क्रोध में कही गई बातें आपके लिए बेवजह बाद में परेशानी पैदा कर सकती है। इसलिए आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। विशेषकर अपने बड़ों के प्रति विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अब क्योंकि धन भाव में मंगल आएगा, तो मंगल आपके कुंडली में जहाँ भी बैठा हुआ है, लेकिन आपके अष्टम घर का मालिक होकर धन भाव में आएगा। वैसे तो ये भी है कि आपको शेयर सट्टा से भी थोड़ा बहुत लाभ मिल सकता है, लेकिन सबसे अच्छी चीज ये है कि जो भी आप परिश्रम करेंगी, अब इस महीने में आपको मेहनत परिश्रम जरूर कुछ ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन उसका आगे आने वाले समय में अच्छा परिणाम मिलने वाला है। सूर्य महाराज आपके 17 सितंबर 2025 को सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं, यानी कि आपके 12वें घर से आपके राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर एक तो आपका उच्च का बुध बैठे बन ही रहे है, दूसरा सूर्य के आ जाने से बुधा आदित्य एक योग बनेगा। तो इससे आप अपने काम को बहुत ही सूझबूझ से और बड़े प्रेम से करेंगे। उन लोगों से भी आपके संबंध में सुधार आएगा जो किसी बात पे आपसे नाराज चल रहे हैं या आपके काम में रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी आपके सामने नतमस्तक होंगे, क्योंकि आपके विचार
बातचीत करने का तरीका इतना अच्छा होगा कि सामने वाला ना चाहते हुए भी अपनी गलती मांगेगा। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि 15 सितंबर 2025 को शुक्र, अब आप देखोगे कि शुक्र आपके कर्क राशि में बैठा हुआ है। अभी ये 15 सितंबर 2025 को कर्क राशि से आपके सिंह राशि यानी कि आपके 12वें खंड स्थान में आएगा। यहाँ पर इस बात की संभावना बन सकती है कि अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है तो उसमें कुछ कड़वाहट आ सकती है, लेकिन अगर आप अपने प्रेमी से, अपने दोस्त से अधिक विवाद नहीं करेंगी, जितना नम्र होकर बातचीत करेंगी, उतना आपकी दोस्ती और मधुर होगी। हाँ, अगर आप अपने दोस्त से या अपने जीवन साथी से, पति से बेवजह उनके चरित्र पर शक करती हैं, तो यह आपके लिए बहुत नुकसान दे सकता है। इसलिए आपको जब तक कोई चीज की जानकारी कंप्लीट ना हो, आपको गलती नहीं करनी चाहिए। शुक्र अक्सर करके दोस्ती में रुकावट डालता है, विशेषकर अफेयर में। और ये भी कहा गया है कि 12वां शुक्र अफेयर कराता भी है। तो अगर आपके जीवन में कोई दोस्त नहीं है तो निश्चित तौर पे इस दौरान उन लड़कियों के लिए जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, उनका जीवन में कोई दोस्त का प्रवेश होने का योग बन रहा है। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि चूंकि आपकी कुंडली में अभी आपके 10वें घर में गुरु महाराज मिथुन राशि में चल रहे हैं। अब गुरु जब मिथुन राशि में होता है तो नौकरी आदि में आपको पदोन्नति का योग बन रहा है। अगर आपका कोई रुका हुआ कार्य वो भी पूर्ण हो। आपको अपने अधिकारियों से जरूर थोड़ा बेवजह तनाव मिल सकता है, लेकिन आपके कार्य की प्रशंसा आपके अधिकारियों को करना ही पड़ेगा। आप जिस प्रकार मेहनत परिश्रम से अपना कार्य पूर्ण करती हैं, वो करती रहेंगी। अब यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आपके 6ठे घर में राहु बैठे हुए हैं, 12वें घर में केतु बैठे हुए हैं। आपको इस दौरान अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। उतना ही आप परिश्रम करो। अगर आपको शरीर में थकान महसूस हो रही है, सिर भारी लग रहा है, आपको अधिक से अधिक नींद लेना चाहिए, अधिक से अधिक जल पीना चाहिए, जिससे आपकी तबीयत पूरी तरह ठीक रहे, किसी तरह के आपको एसिडिटी आदि की समस्या ना हो। क्योंकि ये महीना जो है बहुत मिक्स, आधा गर्म आधा ठंड, कोई एक जैसा मौसम न होने के कारण आपको अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसी चीजों का ही सेवन करना चाहिए जो आसानी से पाचन हो जाए। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाह रहे हैं कि मंगल आपके धन भाव में जब बैठेगा तो वो आपके 8वें घर को देखेगा। इसलिए आप अगर वाहन आदि चला रही हैं तो आराम पूर्वक वाहन चलाइए। भड़बड़ी जल्दबाजी में वाहन कदापि न चलाएं। और संक्षेप में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अपने परिवार की किसी भी सदस्य की बुराई करने से बचें। बाकी ये कुंडली चूंकि बुध आपका उच्चका होकर आपकी राशि में बैठा हुआ है और साथ में सूर्य महाराज के होने से बुद्धादित्य योग बन रहा है, तो ये बुद्धादित्य योग आपके लिए जीवन की ऊंचाइयों तक ले जाने वाला है। आप इसके लिए पूरा प्रयत्न कीजिए। साथ ही साथ आप गणेश भगवान की अगर पूजा करती हैं तो यह आपके लिए और अधिक भाग्यवर्धक होने वाला है। तो देवियों, आज मैंने आप लोगों को कन्या राशि की महिलाओं का आने वाले सितंबर के महीने में का जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। नमस्कार।